अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल। अब जनाब इससे पहले हमने डाइपोल का कंसेप्ट देखा। हमने कहा टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस दे फॉर्म डाइपोल। अब लफ्ज है क्वाड्रोपोल। तो देख आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वाड्रोपोल क्या होता है, उसको कहाँ पे हम फिजिक्स में ज्यादा स्टडी करते हैं, फिर हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट देखेंगे, उसका मैथमेटिकल टूल बनाएंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो शुरू करते हैं जी। आज की मेन हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल क्या होता है। आपने अब दो डाइपोल लेने हैं और उनको बैक टू बैक जोड़ देना है, यानी एंटी पैरेलल ओरिएंटेड कर देना है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव वाली साइड पे कर देना है। तो अब वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज कॉल्ड क्वाड्रोपोल। ठीक हो गया बात। अब इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जब हम नेट बात करेंगे तो उस पर जीरो चार्ज होगा और जीरो डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट याद है ना, कहां से कहां था, पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब। तो ये दोनों बातें आपको समझ आ जाएंगी जब हम अभी इसको फिग में समझेंगे। तो याद रखिएगा कि आपके पास नेट जीरो चार्ज हो जाएगा और नेट जीरो डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा क्वाड्रो एलिमेंट्री क्वाड्रोपोल में। ठीक है। अब हम इसको यूजेस कहाँ देखते हैं इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल के। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट और अहम हिस्सा हम देखेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में। हम जब न्यूक्लियाई की करेक्टराइजेशन करते हैं तो आप देखते हैं न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसमें कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होता क्योंकि वो सारे पॉजिटिव है। डाइपोल मूवमेंट तो नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर तो सारे पॉजिटिव है, तो वहां पे कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। मगर अगर न्यूक्लियस में सिमेट्रिक ना हो, स्फेरिकली सिमेट्री ना हो, तब उसके पास क्वाड्रोपोल मूवमेंट आएगा। तो वो हम देखेंगे आगे जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, तो वहां पे ये लफ्ज आएगा आपके पास क्वाड्रोपोल मूवमेंट के तौर पे। अच्छा, अब उसका जरा हम फील्ड समझ लेते हैं ना, फिर हमें बात को समझना आसान होगा। जरा देखिएगा। अब आपने क्या किया कि दो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स को अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट करके रख दिया है। क्या आपको पॉजिटिव ये दरमियान में दो चार्जेस दिख रहे हैं, साइड पे नेगेटिव है, तो आपको दो डाइपोल समझ सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप कर रहे हैं। तो अब देखो, दो पॉजिटिव तो दो नेगेटिव, तो जीरो नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो। अब जरा डाइपोल मूवमेंट की बात करो, तो क्या वो नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब, नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब, वेक्टर क्वांटिटी होने के नाते दोनों ऑपोजिट आ जाएंगे, नेट जीरो हो जाएगा आपके पास। तो वो बात अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि क्वाड्रोपोल में जीरो नेट चार्ज होता है और जीरो डाइपोल मूवमेंट होता है। अच्छा, अब असल मुद्दे पे आते हैं। हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना भाई। तो अब टॉपिक देखो मैंने क्या लिखा है, लीनियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल। तो इसका मतलब आपके जहन में आना चाहिए कि जरूरी नहीं कि लीनियर ना नहीं भी हो सकता, मगर हम यहाँ पे जो केस पढ़ रहे हैं वो लीनियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल का पढ़ रहे हैं। ठीक है जनाब। तो अब आपने क्या करना है कि इसकी फील्ड देखनी है एट अ डिस्टेंस आर। यहाँ पे आपको आर डिस्टेंस दिख रहा है। तो अब मेरे पास एक तरह से तीन हिस्से हैं सवाल के। एक ये टू क्यू वाला चार्ज है, एक नेगेटिव क्यू राइट पे है, एक नेगेटिव क्यू लेफ्ट पे है। तो पहले तो सेंटर वाली बात देखें ना कि सेंटर पे जो क्यू चार्ज है, अगर मैं इसको आर दूरी पे इसकी फील्ड देखूं तो वो फील्ड का फार्मूला मैं जानता हूं, 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा। अब चूंकि दो चार्ज है तो सेंटर में, तो आप फील्ड का फार्मूला क्या लिखोगे, इज इक्वल टू टू क्यू, क्योंकि दो चार्जेस की वजह से फील्ड कितनी हो जाएगी, दैट शुड बी 1/4πε0 टू क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो सेंटर से इस ग्रीन पॉइंट तक का तो मुद्दा बड़ा आसान है कि आपने दोनों चार्जेस की फील्ड को स्टडी कर लिया। अब जरा आ जाते हैं लेफ्ट और राइट पे जो नेगेटिव चार्ज है। तो आपके पास ये यहां तक कितनी फील्ड का कंट्रीब्यूशन दे रहे होंगे वो जरा देखते हैं। तो अगर आप एक चार्ज को देखो, नेगेटिव चार्ज को, तो आप कहेंगे 1/4πε0 क्यू। अब ये जो तिरछा फासला है, क्या आप इस ट्रायंगल से समझ सकते हैं, क्या आप कह सकते हैं ये बेस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो वही चीज मैंने किया यहाँ पे कि नीचे जो फासला था, ये जो तिरछा फासला था, इसको मैंने लिख दिया हाइपोटेन्यूज के तौर पे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये एक नेगेटिव चार्ज की वजह से जो कंट्रीब्यूशन यहां तक पहुंच रहा है वो लिखा मैंने।
अच्छा, अब आपके पास इसी तरीके से दूसरे चार्ज के लिए भी वही हो जाएगा। अब दोनों चूंकि एक जितनी दूरी पे हैं, आर और डी सिमेट्री की वजह से एक है, तो दोनों की जो फील्ड यहां तक पहुंचेगी वो आपके पास सेम होगी, यानी नेगेटिव चार्ज की फील्ड इस फार्मूले के मुताबिक समझ आती है। मगर ये जो फील्ड बनी और ये जो 2q वाली चार्जेस की फील्ड है, ये एक रुख पे तो नहीं हुई। तो इसका मतलब मुझे तो नेट चाहिए वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे सोचते हुए, तो मैं जो तिरछी फील्ड है नेगेटिव चार्जेस वाली, इनके कंपोनेंट बना लूंगा। तो आप देखेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेंगे नेगेटिव चार्ज की फील्ड के, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। ठीक हो गया। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बचेंगे, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में अपना हिस्सा डालेंगे। ठीक है बात। तो इसका मतलब मुझे नेगेटिव क्यू की जो फील्ड बन रही है उसका सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो वो आ जाएगा ई क्यू वाई, यानी नेगेटिव क्यू का वाई कंपोनेंट, तो ई माइनस क्यू साइन थीटा। जस्ट आप वेक्टर के कंसेप्ट से समझ सकते हैं। तो साइन थीटा इस ट्राइंगल से अगर आप सोचते हो तो क्या बनेगा साइन थीटा? आप कहोगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है? आर। हाइपोटेन्यूज कौन होगा? आर स्केयर प्लस डी स्केयर। तो वो आपके पास उसका स्केयर रूट आ जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू भी मालूम है। ई माइनस क्यू आपने मालूम किया हुआ है, साइन थीटा की वैल्यू डाल दी, वो आपके पास एक नेगेटिव चार्ज का वो वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। अब चूंकि वहां पे दो नेगेटिव चार्ज है तो उनका टोटल कंट्रीब्यूशन दोनों को ऐड कर देंगे। तो आपने एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी नेगेटिव चार्ज की, दूसरे चार्ज नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट आया, दोनों वर्टिकल कंपोनेंट ऐड करके लिख दिए। अब आपने देखा कि दोनों में सिमेट्री है, तो यहाँ पे सारा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर डी स्क्वायर कॉमन वगैरह लिया जा सकता है। सिर्फ माइनस क्यू माइनस 2q हो गए, यानी 2 का फैक्टर आप यहाँ पे देख रहे हैं डबल हो गया ये। अब जनाब, अब आपको पता है यहाँ पे ये जो सेंटर पे चार्ज थे उनकी कंट्रीब्यूशन भी पता है आपको, और अब आपको वो कंट्रीब्यूशन भी पता है जो नेगेटिव चार्ज की वजह से वहां पे आ रही है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेंगे? तो टोटल वर्टिकली हो जाएगा, जो आप दोनों को ऐड कर दोगे, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों को आपने सम कर दिया यहाँ पे। अब आप जब दोनों को सम करेंगे तो आपके पास Q कॉमन लिया जा सकता है, 2 भी कॉमन लिया जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया जा सकता है। ये पॉजिटिव का फैक्टर है तो शुरू में लिख देंगे 1/r²। यहां से क्या बचेगा? माइनस आर वन डिवाइडेड बाय आर स्केयर प्लस डी स्केयर की पावर 3/2, क्योंकि ये आपस में जब मल्टीपल होंगे, ये 1 है, ये 1/2 है, ये 1 है, तो 3/2 हो जाएगा। तो जनाब, अब अगर आप इस फैक्टर को जरा ऑब्जर्व करें तो क्या हम इसको थोड़ा सा 2 यहां से इस 4 से कट जाएगा तो 1 आपके पास सिर्फ 2 बचेगा, तो Q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस स्टेप में सिर्फ यही काम किया कि 2 को कैंसिल किया नीचे वाले 4 से, तो नीचे 2 बच गया। अब मुझे आर स्क्वायर अगर कॉमन लेना हो तो आर स्केयर मैं इस ब्रैकेट से बाहर लूंगा, तो आर स्केयर बाहर आएगा तो उसकी पावर 3/2 बनेगी। वो 2 से कट जाएगा तो आर की पावर क्या बच जाएगी? 3 बच जाएगी, और वो आर जाहिर सी बात है डी स्केयर के नीचे भी जाएगा। तो अब आपके पास ऊपर भी एक आर मौजूद है, क्या ये आर इस आर क्यूब से कट सकता है? तो 1/r स्केयर आ जाएगा आपके पास। तो 1 प्लस डी स्केयर ओवर आर स्केयर है, होल की पावर 3/2 है। तो जनाबे वाला, अब आप क्या करो कि यहां से 1/r स्केयर इसमें भी है, 1/r स्केयर इसमें भी है, वो कॉमन ले लो। तो आप देखो अगले स्टेप में वो कॉमन ले लिया गया, यहां से 1 बच गया, यहाँ पे भी आपके पास ये फैक्टर बच गया, 1/r स्केयर कॉमन आके बाहर आ गया। तो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी जो आपके पास क्वाड्रोपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया। क्या है? Q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर 1 माइनस 1/1 प्लस डी स्केयर आर होल स्केयर, और सारे की पावर क्या आ गई? 3/2। अब अगर इसमें हम देखें कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D, अगर इफ की बात हम कर रहे हैं कि हमने वो पॉइंट काफी दूरी पे ले लिया, तो ये जो ब्रैकेट वाली चीज है इसको जरा मैं अलग करके समझाता हूं। तो हमने इसे अलग करके लिख लिया, ब्रैकेट वाली चीज को नीचे वाले फैक्टर को ऊपर ले जाएंगे, बायनॉमियल सीरीज लगाएंगे, पावर नीचे जाके मल्टीपल हो जाएगी। तो वो अब आप कैसे लिख पाओगे? तो वो जनाब आपके पास 3/2 हायर, आप बाकी कैंसिल हो जाएंगे, हायर पावर्स को निगलेक्ट कर दिया, 3/2 D/R होल स्केयर आ जाएगा।
ठीक होगी बात। तो अब आपके पास इसका मतलब इस पूरी ब्रैकेट की जगह मैं रिप्लेसमेंट लूंगा 3/2 d/r होल स्क्वायर की, तो ये वो आपके पास टूल आ गया। ये उस केस में मैंने लिया है जब आपने फार फील्ड कंसीडर किया है r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d के तौर पे। तो अब अगर आप इसे ओपन करोगे तो d स्क्वायर r स्क्वायर आ जाएगा, r स्क्वायर पहले से मौजूद है, r की पावर 4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो आप इसे क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q_d स्क्वायर ओवर r की पावर 4। तो अब जनाब ये अब आपके पास टूल बन गया जब आप डी पॉइंट को काफी दूरी पे लेंगे एज कंपेयर टू आर के लिहाज से। R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D, यानी कि आपने जो फील्ड ऑब्जर्व करनी है वो D के लिहाज से काफी दूर है, तो तब आपके पास ये टूल हासिल हो जाएगा। तो ये जनाब इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मालूम पड़ गया है। तो अब आप इसे न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर इसमें कोई बात ना समझ आई हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।